नाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उबजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब यदि आ गए हैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप विमलनाथ तीर्थंकर भगवान की पूजा का छंद और जन्म कल्याणक और तप कल्याणक का छंद बाद में गाने की कृपा करें। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, धर्मपत्नी श्री केसी जैन भैया जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है। पंडित जी आंटी। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। सभी भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकावे। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। यह छंद परम पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की वंदना में निजानुभव शतक में लिखा है, जिसको कि कोलकाता निवासी भानु जैन छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री नरेश जी जैन जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने इस निजानुभव शतक को गाया है। आज 1008 विमलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक दिवस है और संभवतः 17 तारीख के दिन ज्ञान कल्याणक भी आएगा, परसों के दिन। इस फरवरी के महीने में भी अपने को बहुत से तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हम सभी तो तीर्थंकर बनने वाले हैं भविष्य काल में, इसलिए अपने को ऐसा उत्कृष्ट निमित्त मिल रहा है। विमलनाथ भगवान के पूज्य पिताश्री का नाम कृतवर्मा राजा था और उनकी पूज्य मातेश्वरी जननी तीर्थंकर भगवान की मातेश्वरी का नाम जय श्यामा देवी था और उनका इक्ष्वाकु वंश कुल में जन्म हुआ। उनके गर्भ और जन्म और तप तीनों कल्याणक कंपिलापुरी में हुए और आज जन्म उनका माघ सुदी चौथ के दिन और तप कल्याणक भी आज के दिन माघ सुदी चौथ के दिन, माघ शुक्ला चतुर्थी, और कल से पर्युषण पर्व भी प्रारंभ हो रहे हैं और ये पूरा महीना 16 कारण भावना का है। इसलिए सभी भाई बहन 16 कारण भावना की पूजा डेली करें पूर्णिमा तक, बल्कि एकम तक 28 तारीख तक पूरी फरवरी सबको 16 कारण की पूजा करना कंपलसरी है और कल से 10 लक्षण की पूजा करना कंपलसरी है प्लीज। और उनके जो है वैराग्य का कारण मेघ का नाश, उन्होंने देखा कि बादल का नाश हो गया। बहुत से तीर्थंकर बहुत से जो मुनिराज होते हैं उनको सफेद बाल देखने से वैराग्य हो जाता है, लेकिन हम तो आजकल सफेद बाल होने ही नहीं देते ना, इसलिए हमको वैराग्य होने का सवाल ही नहीं है। हम तो वी आर वेरी वाइज एंड वेरी क्लेवर, यानी बहुत चतुर हैं कि हम अपने बालों को सफेद होने ही नहीं देते। भले उम्र पूरी हो जाएगी लेकिन बाल सफेद नहीं होंगे, यही तो हमारा चमत्कार है। अब इसको मिथ्यात्व का चमत्कार समझो चाहे सम्यक्त्व की, सम्यक्त्व का तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर भी जो विशेष बात है, और उनकी टोटल आयु 60 लाख वर्ष की थी। 15 लाख वर्ष तो उनका कुमार काल अवस्था में गया और उन्होंने जिन मुनि दीक्षा लेकर के तपस्चरण किया, 3 वर्ष तक वो छद्मस्त अवस्था में रहे। देखो 3 इयर्स कौन से, जैसे भैया जी कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट अपना अपना ठीक करो, यानी महापुरुषों के भी। मैंने एक बार गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज से पूछा, भैया जी साहब, कि तीर्थंकर ऋषभनाथ मुनिराज को 1000 वर्ष क्यों लगे और भरत जी को दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया और बाहुबली मुनिराज को 1 वर्ष लगा? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर है। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके कर्मों की स्थितियां वैसी ही थी, लेकिन क्या हो गया, 83 लाख पूर्व वो असंयम अवस्था में रहे, कम से कम 1000 वर्ष संयम अवस्था में तो रहे, यानी संयम का बहुमान आना चाहिए। यानी कषाय का अभाव हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कषाय को मंद कर सकते हैं। ऐसा गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने 1971 में, जब उनका मदनगंज किशनगढ़ में चौमासा था, आहार के बाद वो टहलते थे
तो मैं उनके साथ में था। उस समय बहुत बहुत छोटा था, यद्यपि 20 वर्ष का हो गया था, लेकिन उतनी समझ नहीं थी। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट ठीक करने में अपना उपादान स्वयं है। अब अपना कॉन्सेप्ट कब ठीक होगा, ये डिपेंड्स ऑन अस। अब ये अपने ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उनके भी छद्मस अवस्था में 3 वर्ष लग गए, और उनके कुल गणधर परमेष्ठी 55 थे, 55 यानी वो सब विपुलमती मन प्रिय ज्ञानी थे, और गणधर भगवान उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। और सबको मालूम है कि विमलनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए। कलकत्ता में रहने वाले तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो तो एवरी वीक या एवरी मंथ समय शिखर जी जाते ही जाते हैं, या नहीं जाते हैं तो कोई साल में 2, 4, 5, 6 बार जाते हैं, जाना चाहिए। और उनकी टोंक कहाँ पर है, सुपार्श्वनाथ भगवान के पास में विमलनाथ टोंक, वहां से वो मोक्ष पधारे। उनके शासन काल में बलभद्र भी हुए, नारायण भी हुए, प्रतिनारायण भी हुए, नारद भी हुए, रुद्र भी हुए, सिर्फ चक्रवर्ती नहीं हुए। तो उनके बलभद्र शासन काल में श्री सुधर्म नाम के बलभद्र हुए, और अर्धचक्री नारायण श्री स्वयंभू नाम के हुए, और प्रतिनारायण मेरुक नाम के हुए, और नारद जो है रौद्र नाम के हुए, और रुद्र पुंडरीक नाम के हुए। इस प्रकार विमलनाथ भगवान के बारे में संक्षेप में जानकारी यहाँ पर मैंने जो संग्रह किया गया है उसमें से बताया है आपको। मैं इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं उन सब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, और विशेष रूप से आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर, कि आप 24 तीर्थंकर भगवंतों में जो 6 तीर्थंकर भगवंतों का तो विशेष इतिहास अपने को मिलता है शास्त्रों में। आदिनाथ भगवान, चंद्रपुर भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनके ज्यादा भावों का वर्णन मिलता है। बाकी 18 तीर्थंकर भगवंतों के 3-3 भावों का वर्णन मिलता है। तो प्लीज 24 तीर्थंकर भगवान का पूर्व जन्मों का वृत्तांत जो है इकट्ठा करके और मोबाइल में आप डालेंगे तो सबको पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार ये विमलनाथ भगवान के बारे में संक्षिप्त जानकारी हुई। अब हम परम आदरणीय बहन जी पुष्पा देवी जी सेठी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप विमलनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय पुष्पा जैन जी सेठ, पुष्पा बहन जी सेठी, कोलकाता निवासी। जय बोले विमलनाथ भगवान की जय। विमलनाथ प्रभु दर पर आया, श्री चरणों में शीस झुकाया। जब से भगवन दर्शन पाया, और न कोई मन को भाया। काल अनंता व्यर्थ बिताया, आत्म को पहचान न पाया। पर को जान मान ही आया, मन मंदिर में नहीं बिठाया। क्षमा कीजिए हे सुखदामी, हृदय वेदी पर आओ स्वामी। भक्ति भाव का चौक पुराया, श्रद्धा थाल सजा कर लाया। स्थापना का बोलिए। ओम ह्रीम 1008 श्री विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभोषडिति आह्वाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि शरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम 1008 श्री विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय सर्व कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जन्म कल्याण का छंद गाने की कृपा करें। ओ विमलनाथ भगवान मेरी नैया पार लगा दो। प्रभु जन्म पुण्य नहीं धारे, नर पे कर्तवर मासुत प्यारे। जिन पांडु शिला पर लाए, इंद्रों ने नमन कराए। सुध माग चौथ थी प्यारी, सुरपति सच भी हर्षाई।
सचि जन्म महोत्सव मनाए, इक भव में मुक्ति पाए। सचि जन्म महोत्सव मनाए, इक भव में मुक्ति पाए। ओम ह्रीम श्री 1008 विमल नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन माघ शुक्ला चतुर्थ्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय स्वाहा। तब कल्याण। जब मेघनाश को देखा, सब छोड़ दिया जग लेखा। लोकांतिक विभु गुण गाया, तप दुर्धर विभु मन भाया। पाल की देवदत्ता थी, उद्यान सहे केतुक पहुंची। तप कल्याणक सुखदाई, जब विमल नाथ जिन राई। तप कल्याण सुखदाई, जब विमल नाथ जिन राई। ओम ह्रीम 1008 विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन माघ शुक्ला चतुर्थ्याम तपो मंगल मंडिताय तपः कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम 1008 विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय केवल ज्ञान प्राप्ताय सम्मेद शिखर जी से विमल मोक्ष मंगल मंडिताय अनार्घ्य पद प्राप्त निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जय माला पूर्ण अर्घ महाअर्घम निर्वपामी स्वाहा। विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम 1008 श्री विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम 1008 श्री विमलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। कल मंदिर में हमारी थे, इसलिए नहीं जो है क्लास में। कल आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने जो वर्णन किया उसको सुनकर मेरे को इतना हर्ष हुआ, इतनी खुशी हुई, इसलिए मैंने आपसे उनसे बाद में विनम्र प्रार्थना की कि जिस प्रकार आपने हमको अल्प बहुत के बारे में समझाया, उसी प्रकार अंतर प्ररूपणा के दिन के बारे में संभवतः संडे के दिन, नेक्स्ट संडे के दिन, तब तक 6 दिन है, आप बहुत अच्छी तरह तैयारी करें। और कल आपने जो एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ गए ऐसे मुनिराज भी वर्तमान में निगोद में बैठे हुए हैं। यानी उपसम श्रेणी वाले तो मोक्ष जाते नहीं है और छूट जाता है। मुनि एकादश गुण थानक चढ़ गिरत तहते चित भ्रम ठानी भ्रमत अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित काल ऊन परमाणी जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देख ज्ञानी। बहुत सुंदर। आदरणीय पारसमल जी पाटनी साहब ने मेरे को कलकत्ता में एक बार बताया था कि 266 सागर यानी चौथे गुण स्थान से अंतर्मूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आ गया क्षाय सम्यक सम्यक दर्शन वाला, और पुनः 66 सागर तक रह सकता है। इस प्रकार 132 सागर तक सांतर, निरंतर नहीं सांतर, जो है क्षाय सम्यक दर्शन बना रहता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो क्षाय सम्यक दर्शन से होगा। जैसे भैया जी ने कहा कि जो भी मोक्ष जाएंगे वो पहले क्षाय सम्यक दर्शन होना कंपलसरी है, तब तो उनको क्षपक श्रेणी का टिकट मिलेगा। इसलिए सभी भाई बहन अपनी दृढ़ श्रद्धा को इतनी दृढ़ बनावे कि अपने को अगले जन्म में अति शीघ्र जो है मतलब क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, क्षपक श्रेणी की प्राप्ति हो जाए। बहुत अच्छा। भैया जी की जितनी भी टीम है उसमें बहुत अच्छे कुसुम जी, किरण जी, और जो है अपने स्वयं इनकी धर्म पत्नी पुष्पा बहन जी, आदरणीय ललिता बहन जी, इन सब ने जिनागम का जो अभ्यास किया है, मेरे को बहुत हर्ष हुआ ये सारा विषय जानकर। और ये सारा श्रेय आदरणीय सोनू जैन जी सीए को मैं देता हूँ, उन्हीं को जाता है कि उनके कारण बहुत से जो अपरिचित लोग हैं, नागपुर से विजया बहन जी ठोलिया, हमारी जयचंद जी साहब हैदराबाद से, और हमारे बाबूजी नेमी चंद जी साहब जयपुर से, जितने भी भाई बहन इसमें जो जैनागम का अध्ययन करते हैं वे सब मेरे लिए प्रणाम के योग्य हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले जो स्वयं बड़े हुए हैं, पहली बात वृत्ति नहीं है, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, और आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज से 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए, तो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से 7वीं प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। यानी ये तो सोचो कभी अपने बारे में रहे हैं, इनके 2 बड़े भाई मुनि महाराज हैं,
मैं इसलिए बोलता हूँ ये बातें, आप ये मत समझना कि आप डेली मात्र तारीफ भी करते हो, अपने परिणामों में इतनी उज्ज्वलता लाओ कि हमको ऐसा उत्कृष्ट निमित्त मिला है जिनके जीवन में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों प्रैक्टिकल रूप से हैं। बाकी हम पंडित लोग तो क्या है, जय 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 नमस्ते 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 नमो भैया जी यज्ञानु नमो सिद्धानु नमो आर्यानु जय नमो लोसे बाबा बसाय लोग साधन प्रणाम दत्तामूलं साधन वंदना सिद्धामूलं साधुमूलं केलिपंतु दुर्मूलं चतुरार्य लुक भरत लुक्म सिद्ध लुक्म साम लुक्म केलिपंतु भगवान के बारे में भी कुछ तेतारी बताएं। सन्नत बीजम यजंत सन्नत अरे बीजम किसकी सन्नत आवाज आ रही है पूजा की? बीजम समय सार की तीनों गाथाएं कल पढ़ी जा चुकी है, उनका पद्यानुवाद भी पढ़ दिया गया है, उनका गद्यानुवाद भी पढ़ दिया गया है, इसलिए आज उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मंगलाचरण में करता हूँ। वंदितो सब सिद्धि तुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ईत्रागम जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम् पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम् समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। ये दोहा हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ है। हम सभी भैया जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर वंदना करते हैं। भैया जी से मंगल आशीर्वाद ग्रहण करने तक सभी भाई बहन विनय के साथ में बैठे रहें प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिंद वंशकम श्रेष्ठां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम् स्वयं स्तोत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंदकुंद देवेन विरस्तम आचार्य समंत भद्र देवेन विरस्तम तस्य टीका आचार्य अमृतचंद्र देवेन टिकिनम आचार्य जयसेन देवेन विरचितम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनम सर्वे श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु शव्य सिद्धे धुवमचलम होवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मिणमो सुध केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी
तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील प्रकांड विद्वान मुनिवर श्री प्रभाव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प श्री श्रुत सागर महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक 3 समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को यथा योग्य नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को शुल्लक जी महाराज को शुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले और बड़े हर्ष के साथ में उत्साहित करने वाले आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोले सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भाई जी आपसे विनम्र प्रार्थना है सब मंगल आशीर्वाद प्रदान करो। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और सबके लिए पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु शायिक सम्यक्तो भवतु। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बोले देवादिदेव विमलनाथ भगवान की जय। आज विमलनाथ भगवान का स्मरण होना चाहिए और एक बात पहले बता देता हूं कि नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले श्लोक में जो लिखा है कहा है गुणगान किया है वो ये है कि जिनकी स्तुति की जा रही है वो वहां पर हो या नहीं भी हो और स्तुति से कोई फल मिले या नहीं भी मिले लेकिन स्तुति करने वाले के परिणामों में विशुद्धि होती है। परिणामों से पुण्य का वर्धन होता है पुण्य का बंध होता है। ये बात पक्की लिखी है और यही स्वाधीनता है और यही सुलभता है। ऐसे करके नवीनाथ भगवान का पहला श्लोक सब लोग पढ़िएगा उसका अर्थ समझिएगा। तो इसी तरह से आज विमलनाथ भगवान यहाँ है या नहीं है या सिद्धशिला में है वही जीव वही सिद्ध भगवान है उनकी स्तुति अपन आज कर रहे हैं। अब ये जो स्तुति आज की है अपन ने विमलनाथ भगवान की स्तुति आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ऐसी की है कि एक लोहे को सोना कैसे बना लिया जाए। इसके 5 श्लोक हैं तो मैं 4 श्लोक को नहीं वर्णन कर पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है अपने पास में। लेकिन जो 5वां श्लोक अंतिम श्लोक है विमलनाथ भगवान की स्तुति का वो आपको सोना बना देगा। किसको? लोहे को सोना यदि बनवाना है आपको या बनाना है या समझो ये तो सभी चाहेंगे कि भैया जितना घर में लोहा है वो सारा यदि सोना बन जाए तो फिर क्या चाहिए अपने को। तो न कमाना धमाना कुछ करना नहीं है। तो ये लोहे को कैसे सोना बनाया जाता है ये 5वें श्लोक में समंत भद्र स्वामी ने विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है। नयास्तव शात्पत सत्य लांछिता रसोप विद्या इव लोधातवः भवन्ते भी प्रीत गुणा यतस्ततो भवन्त मार्या प्रणता हितेशिणः शात्पद भूषित तव नव बनते सुर सुख शिव सुख दाता है जिस विधि पारस योग प्राप्त कर लोह स्वर्ण बन भाता है अतः वितेशी सविनय होते तव पद में प्रणिपात रहे परम पुण्य का फल तह बुध जन लाभ लुटा दिन रात रहे। जिस विध पारस योग प्राप्त कर लोह स्वर्ण बन पाता है। अब लोहे को स्वर्ण कैसे बनाया जाता है इन्होंने कह दिया कि नयास्त शादपद सत्य लांछिता रसोप विद्या इव लोधातव
भवंत विप्रेत गुणा यतस्ततो भवंत मार्या प्रणता हितेषिण। कैसे रसोप विद्या, यह लोह धातव है, ये लोहा जो धातु है उसका भी रस, हाँ, रस से अनुलिप्त लोह धातुओं के समान इष्ट गुणों से युक्त अप्रतिरेत गुण पक्ष में सुवर्ण आदि इष्ट पदार्थों के गुणों से युक्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अब ये एक कला आज सीख लो आज आप। स्यात् पद सत्य लांछिता, स्यात् पद रूपी सत्य से चिन्हित आपका कोई भी वचन यदि स्यात् पद से चिन्हित है तो समझो उस स्यात् पद ने उसको, उस लोहे को सोना बना दिया। ध्यान देना, ये बहुत जबरदस्त बात है भैया। माने आप कुछ भी कहो और उसमें हमने स्यात् लगा दिया, बस आपका लोहा सोना बन गया मेरे लिए तो। अर्थात जैसे ही किसी भी वचन में अपन स्यात् लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपने लिए सापेक्ष हो जाता है, और सापेक्ष न ही सम्यक होता है और निरपेक्ष न ही मिथ्या होता है। इसलिए निरपेक्ष न को सापेक्ष करने के लिए स्यात् लगा दो। वो निरपेक्ष न लोहा है और स्यात् लगाते ही वही चीज जो है वो सोना हो गई। 363 मत लोहा है और सब में एक एक में स्यात् लगा दो, सोना ही सोना दिखेगा। ये देखो, ये कितनी बड़ी जबरदस्त ये कला है। ये स्याद्वाद कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्याद्वाद नायकम, ये पूरा जो 5 श्लोक इन्होंने बनाए विमलनाथ भगवान की स्तुति बहुत जबरदस्त है। इसको खूब अच्छी तरह मनन करना चाहिए। इससे सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारा एकांत समाप्त हो जाता है, सारे मत मतांतर खत्म हो जाते हैं और सब कुछ सोना ही सोना हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। कैसे कह दिया इन्होंने कि हे भगवान, स्यात् पद रूपी सत्य से चिन्हित आपके नए रस से अनुलिप्त, नए लगा दिया, बस नए रस से अनुलिप्त नया 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 स्तव, नया स्तव, स्टार्टिंग वहीं से किया है। आपके द्वारा बताया हुआ ये नए रस से अनुलिप्त लोह धातुओं के समान इष्ट गुणों से युक्त पक्ष में सुवर्ण आदि इष्ट पदार्थों के गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए हित के इच्छुक हितेषिण है, हित के इच्छुक आर्याः, भवंतम आर्याः, क्या जो आर्य है, आर्य कौन है? हम सब लोग आर्य ही है एक तरह से। वैसे गणधर देव वगैरह सब है, उनके लिए आर्य आता है, ऐसे उत्तम पुरुष के लिए भवंतम आपके प्रति प्रणतः नमीभूत होते ही हैं। ये तो आज आपको मैंने बता दिया, क्या मैंने सीख लिया। हाँ, और मैं तो रोज इसका चिंतन करता हूँ कि भैया अपने को लोहा नहीं सोना चाहिए, तो सोना बनाना है तो हर चीज में आप स्यात् समझ करके अच्छी तरह से सच सीख जाओ। यही बात बाई चांस आपको 319, 320 और 321 और 322 ये 4 गाथाएं अपन ने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। इसका मैं विवेचन नहीं कर पाया, मेरा थोड़ा सा दूसरा मंदिर में समय चला जाता है। इन चारों के अंदर में एक एक शब्द का डिफरेंस है। पहले में चेदा, दूसरे में दट्ठा, तीसरे में नादा और चौथे में उलद्धो। ये 4 शब्द तो अलग अलग हैं, बाकी वो का वही सारा पद है। सारा ऐसा का ऐसा ही आपको गाथा में शब्द सारे मिलेंगे। अर्थात मैं ही चेतना, मैं ही दृष्टा, मैं ही ज्ञाता और मैं ही उपलब्धि, इस प्रकार से ये बताया गया। अब इसकी टीका आप आज पढ़ लीजिए। विमलनाथ भगवान ने जो कहा है वही बात आपको 285 पृष्ठ पर मिल रही है। आप थोड़ा सा उसको खोल लीजिए, 285।
यहाँ ये टीका की चौथी लाइन से पढ़ता हूं। यहाँ शिष्य चेतना और दर्शन चेतना दो भेद, एक ही चेतना है। भेद वाली आत्मा कैसे घटित होती है? कभी ज्ञाता कहते हो, कभी दृष्टा कहते हो। चेतना कह दो ना, काम खत्म हुआ। चेतना चेतना मानी चेतना, बस हो गया। दो भेद किस लिए कर रहे हो आप? अब क्या उत्तर दे रहे हैं? इस पूर्व पक्ष शंका पक्ष का परिहार इस प्रकार है, जो विमलनाथ भगवान की स्तुति में समंतभद्र आचार्य ने भी किया है। सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है। ये विशेष और सामान्य, मुख्य और गौण, ये इसे यदि सामान्य विशेषात्मक, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसे यदि सामान्य विशेषात्मक न माना जावे तो चेतना का अभाव हो जाएगा। चेतना का अभाव होने पर आत्मा में जड़ता अचेतनता आ जाएगी, अथवा चेतना रूप विशेष गुण का अभाव होने से चेतना लक्षण वाली आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। परंतु आत्मा की न जड़ता दिखाई देती है और न उसका अभाव ही दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्येक विरोध आता है। इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि अभेद न से चेतना एक रूप है, तथापि सामान्य विशेष रूप विषय भेद होने से वह दर्शन और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की होती है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। ये सामान्य और विशेष मुख्य गौण, यही ये चारों पांचों श्लोकों में विमलनाथ भगवान की स्तुति में मुख्य रूप से आचार्य समंतभद्र स्वामी ने समझाया है। इसलिए ये स्वयंभू स्तोत्र को खूब अच्छी तरह मनन करना चाहिए। एक एक श्लोक के अंदर में अपने को अच्छी तरह से सारे झंझट, सारे विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं और चार पद के माध्यम से अपन को हर वाक्य को, हर वाणी को, हर वचन को अच्छी तरह से पचा सकते हैं, उसको सही रूप से उतार सकते हैं। इसमें ज्यादा जादू टोना नहीं है, इसलिए न झगड़ा है, ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है भी कहेंगे, दर्शन भी से मानने की अपेक्षा ऐसा। इस प्रकार से आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, उसके लिए कोई अभेद से तो बस है ही, तीनों रत्नत्रय एक ही है। लेकिन जब विशेष कहेंगे तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ये बात अपने को ज्ञान में रहनी चाहिए। सामान्य से भी जानकारी है और विशेष से भी जानकारी है, दोनों तरह से अपना ज्ञान में ऐसा आता है। इसलिए सर्वज्ञ भी हैं, आत्मज्ञ भी हैं, अपनी आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा से ही जानते हैं और संपूर्ण पदार्थों को भी, पर्यायों को भी जानते हैं। इसलिए वही सर्वज्ञ है, वही आत्मज्ञ है। ऐसा यहाँ पर अपने को सामान्य विशेष के रूप से जानकारी रहनी चाहिए हमेशा, और कोई तरह के झंझट विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अपने को ऐसा उनके साधुवाद को नमन करना चाहिए और विमलनाथ भगवान की स्तुति और स्मरण इसी प्रकार से बनाए रखना चाहिए। बोले देवादिदेव विमलनाथ भगवान की जय। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी
या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक भारती तो जो तेरा शरणागृह सो पावे सुख चैन देव भजो अरहत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो यही बोले द्वादशांग निर्माणी माता की। वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, वंदना। सादर प्रणाम पंडित जी साहब, सबको पंडित जी साहब प्रणाम। वंदना भाई साहब, सभी से प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई। कुसुम मौसी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कब से जुड़ गई तुम? मेरे को जब से पता चला तब से जुड़ गई मैं तो। आप लोग बताते ही नहीं हो, रह जाती हूँ मैं पीछे ही। कोई बात नहीं, अब समझ है ना, ये सब मैं बताया कीजिए आप हम लोग को। मधु जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ चल। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, जय भाभी जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोल देते हैं भाभी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, क्या हालचाल? बढ़िया है। जय जिनेंद्र। कुसुम मौसी आपका नंबर भेजिएगा। हाँ, शाम की क्लास में भी जुड़ जाना। कर्णानियों का क्लास चलता है शाम को, हमारे ललिता जी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं, शाम को मैं जुड़ती हूँ, मैं दोपहर में भी जुड़ती हूँ, तीनों क्लास चलती है मेरी। जब से पता चला है तब से। कुसुम जी अपना फोन नंबर भेजिएगा। ठीक है, मैं बेस। हाँ ठीक है ना, चलो जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जय जय।